पाकिस्तान की मुईशत हो या दिफाई मैदान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चर्चे हर जगह हो रहे हैं और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुण गा रहा है। इस सारे मामले में आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बहुत चर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान की मुईशत के हवाले से भी और दिफाई मैदान के हवाले से भी। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि अब ताज़ा तरीन क्या खबर आई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको द आयरन मैन लिखा था, और ये इसलिए लिखा था कि आपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को जिस हिकमत अमली के साथ शिकस्त दी, जिस पर उन्हें फील्ड मार्शल का खिताब भी मिला और दुनिया उनको फील्ड मार्शल मानती है, आपका मेरा क्या है। लेकिन अब जो है, एक द इकोनॉमिस्ट ने भी उनके बारे में एक पूरा आर्टिकल लिखा है। द इकोनॉमिस्ट, आपको भी पता है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मईशत से रिलेटेड खबरें देता है, और ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि दुनिया भर में जितनी मुआशी अदारे हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ देख रहे हैं, और उनके इस इत्माद की बदौलत ही वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और इसको मैंने इस तरह से समझा है, जहाँ लोगों को इस तरह से समझाया जा सकता है आदिल भाई, कि अगर आप एक बैंक है और उसका सिक्योरिटी सिस्टम ख़राब है, उसका सायरन सिस्टम ख़राब है, वहाँ पे चौकीदार जो है वो ईमानदार नहीं है, तो मुझे बताएं, कोई अपना अकाउंट वहाँ पर खोलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं खोलेगा। तो जिस बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होगा, अलार्म काम कर रहे होंगे, स्टाफ बहुत अच्छा होगा, वहाँ के मुहाफ़िज़ जो हैं वो हर वक्त चौकन्ना होंगे और इसकी हिफाजत कर रहे होंगे, आपका भी दिल करेगा कि यार अगर मेरे घर में कोई चीज़ पड़ी है तो मैं भी वहीं पर रखवा बिल्कुल, दूँ। यानी आपको जहाँ ये लगेगा कि भाई मेरा सरमाया वहाँ पे महफूज है, मैं लॉकर ले लूँ, मेरी चीज़ें वहाँ पे महफूज रहेंगी, तो आप वहाँ। आज आज दुनिया अमेरिका में क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है? क्योंकि वो समझती है कि अमेरिकन फ़ौज जो है बहुत ज़बरदस्त आर्मी है। चाइना की मईशत क्यों तरक्की कर रही है, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पीपल लिबरेशन आर्मी का है, जिसने ये कॉन्फिडेंस दिया वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को कि आपका सरमाया महफूज है। आज पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुँचा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर निगरानी हर आने वाले दिन में बढ़ती चली जा रही है। आपसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने आपको स्टॉक मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस थे उनके बारे में बताया था, और मैं ये अक्सर कहता हूँ, अक्सर लोगों से बात करते हुए बात करता हूँ, जब भी मैंने व्लॉग्स किए हैं तो उसमें भी मैंने कहा है कि कौमों की ज़िंदगी में कुछ अदवार, कुछ लम्हात, कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जो बहुत कीमती और नायाब होते हैं, और उनसे फ़ायदा ना उठाने वाली कौमें हमेशा पीछे रह जाती हैं। पाकिस्तान की ज़िंदगी में भी, जो कि 75 साल है, 76 साल है, अभी तो 89 साल है, 89 साल ज़िंदगी में ये एक मौका आया है जो कि हमें भारत ने फ़राहम किया, कि उसने कहा कि आएँ साबित कर दें कि आप हमसे बेहतर हैं। हमने वो साबित कर दिया, ना सिर्फ साबित किया बल्कि दुनिया की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को मात दे दी। हमने वो कर दिखाया जो दुनिया इस वक्त मौजूदा हालात में सोच नहीं सकती थी, कि किस तरह से कोई फ़ौज रिएक्ट करके अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को मार लेती है। तो ये वो चीज़ें थी, वो लम्हा था जिस वक्त दुनिया हमारे साथ चलने को तैयार हुई। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो औलिया कराम कहते हैं कि पाकिस्तान कौमों के फ़ैसले किया करेगा, दुनिया में फ़ैसले किया करेगा, दिल साहब ये किया करेगा नहीं, कर रहा है अब। ज़बरदस्त। और ये द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी हो या न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ सब देख रहे हैं। तमाम बैरूनी सरमायाकार या अंदरूनी सरमायाकार इस वक्त उनको अपना मसीहा समझ रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों ना करें कि उनको नज़र आ गया कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो गए। ईरानी सदर जो हैं मसूद, वो आए हुए थे। अफ़गानिस्तान में हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी गए और वहाँ पे मामलात को ठीक करके आए। चीन, हिमालय से बुलंद और बहर अरब से गहरी दोस्ती हमारी उनके साथ। उसके बाद आ जाएँ बांग्लादेश, उसके साथ हमारे नेपाल, भूटान। अब एक इंडिया रह गया था जो कि हमारा सदा का दुश्मन है, चले वो रहे, उनको हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर जब जब वो आएंगे उनको मार लिया जाएगा, ये हमने साबित कर दिया। तो उसके बाद ये एक ऐसा जोन है पाकिस्तान के साहलों से 13 नाटिकल माइल पे पूरी दुनिया की आयल लाइन गुजरती है बॉस। ये छोटी बात नहीं होती है कि आप उस ऑयल जो गुज़रता है उसके वो आपकी हिफाजत में है। वो जो ऑयल गुज़रता है, वो जो लाइंस गुज़रती हैं, दुनिया का फाइबर ऑप्टिक आपके समुद्रों के उससे होकर गुज़र रहा है। तो आपकी मुल्क का मजबूत होना
मुआशी शारियों को बेहतर करता है। और यही इकोनॉमिस्ट ने कहा है, और उसने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ अदारे देख रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में हर आने वाले दिन में बेहतरी, बढ़ोतरी, कारोबार में बेहतरी, स्टॉक मार्केट में बेहतरी, और पाकिस्तान के हालात में जो है आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बैरूनी कर्ज़ों से जो है वो निजात मिलेगी। बैरूनी कर्ज़ों से मुराद वो कर्ज़े नहीं हैं जो यहाँ पर कारोबार में इन्वेस्ट किए जाते हैं। ये बड़ा लोगों में दो एक चीज़ें ऐसी हैं, हम कोई कर्ज़ा लेकर उससे तनख्वाही अगर देते हैं तो ये कर्ज़ा है, लेकिन अगर हम कर्ज़ा लेकर कोई BRT बना लेते हैं, कोई डैम बना लेते हैं, ये चीज़ें पूरी दुनिया में इसी तरह से बनती हैं। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने पैसे से अमेरिका भी नहीं बना रहा होता, वो भी बाहर की कंपनीज़ को साथ इन्वॉल्व करता है। जैसे अभी तेल की के लिए हमने ड्रिलिंग करनी है तो हम अमेरिकन या तुर्की कंपनियों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, और वो उसको फिर वो डेट की सूरत में लेके यानी कर्ज़े की सूरत में आएगा, और ये पैसा आहिस्ता आहिस्ता वापस चला जाएगा। इस तरह की मईशत जो है ये तरक्की करती हुई नज़र आती है, और पाकिस्तान में इस वक्त मईशत के तमाम इशारे जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं, ऊपर अपवेयर है, और वो बेरिश नहीं हैं, बुलिश हैं। ये बेरिश और बुलिश जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं वो समझते हैं कि बेरिश क्या है, बेरिश है जी नीचे को, और बुलिश है ऊपर को। अगर आप स्टॉक मार्केट से नहीं हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं, तो आपको बता दूं कि जो रीच है वो सर नीचे फेंक कर गुज़रता है, और इसलिए उसको बेरिश कहते हैं, नीचे जाने को। और बुल जो है वो हमेशा सर उठाकर चल रहा होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो तो इस वक्त तमाम मार्केट के इशारे जो हैं वो बुलिश पे रहें, चाहे वो कराची स्टॉक मार्केट है, चाहे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। ये तमाम जो इंडेक्स हैं वो पाकिस्तान के बेहतर हालात को के तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो लोग मायूसी का इजहार करते हैं, जो लोग इस बात का इजहार करते हैं कि इस मुल्क में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो जाएगा, और ये मोमन की एक निशानी होती है। कहा जाता है कि मोमन का हर आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि हाफ़िज़ कुरान आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए हर आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए नई खुशखबरी लेके आ रहा है। आपने और मैंने मेरा हाल 20 यहाँ पर इस तरह के व्लॉग्स किए होंगे, बात की होगी, गुफ्तगू की होगी, जिसमें हमने बताया कि भाई दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बन रही हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऊपर ना जाए। अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, जिन पर काम हो रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री, दुनिया की बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर लेकर आना चाहती हैं, और इसी ऑयल सेक्टर में सिर्फ हम काम कर लें तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा बेरोज़गारी और गुर्बत जो है उसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अशारियाँ हैं वो बेहतर हैं। इकोनॉमिस्ट ने सही लिखा फील्ड मार्शल के मुतल्लिक, उनके अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं कि तमाम सरमायाकार, तमाम लोग, तमाम दुनिया का महवर इस वक्त या फोकस इस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल मुआशी तरक्की में फील्ड मार्शल का अहम किरदार आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।